12 घंटे पढ़ते होंगे टॉपर तो ये करते होंगे, वो करते होंगे, रात में सोते भी नहीं होंगे। एक नॉर्मल बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, खाना खाने के बाद आपको नींद आती है और आपने अपने शेड्यूल में लिख लिया मैं खाना खाने के बाद तुरंत ही पढ़ने लगूंगा, तो ये शेड्यूल टूटेगा ही टूटेगा। आप 10वीं क्लास तक रटते हुए हैं, आपका एक पैटर्न है जो आपने स्कूल में देखा था, वो ये था कि आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, सो जाते थे, उठते थे, ट्यूशन जाते थे, खेलते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। हर साल पेपर में नए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ टेक्निक्स का मैं नाम बताऊंगा, अगर आपने नाम सुना हो तो एक टेक्निक होती है पढ़ाई की फेनीमैन टेक्निक। सुना है नाम आप लोगों ने? फेनीमैन टेक्निक क्या होती है? 90% बच्चा केवल क्लास में लिखने आता है। जब टीचर आपको लाइव पढ़ा रहा है, जब आपका दिमाग टीचर के साथ कनेक्ट होगा, बैठो हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 11th क्लास के बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, घर वालों ने कोटा भेज दिया है। प्यार नहीं घर वालों को तुमसे, 10th पास कर जाओ कोटा। अच्छा, क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर? डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। मतलब 2027 में नीट का पेपर देंगे, राइट? ओके, आ जाओ भैया, आ जाओ। आप टाइम से आए, हम थोड़ा पहले आ गए, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो आज एक छोटा सा सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है। टॉपर तो हर कोई बनना चाहता है, हाँ या ना? ऐसा है कोई जो नीट में 25 लाख की रैंक के लिए एम कर रहा हो कि 25 लाख बच्चे पेपर देंगे, मेरी रैंक 25 लाख आनी चाहिए? है कोई आप में से ऐसा कि टॉप तो करेंगे लेकिन नीचे से? है किसी का मन ऐसा? तो बताओ भाई, उसके लिए फिर ये सेशन यूजलेस है। यानी टारगेट ही यही है हमारा कि टॉप तो नहीं करना है। घर से यही सोच के निकले थे कि टॉप तो नहीं करेंगे। टॉपर सबको बनना है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर टॉप करेंगे तो बढ़िया काउंसलिंग में बढ़िया कॉलेज मिलेगा, बढ़िया कॉलेज मिलेगा तो करियर बढ़िया होगा, बढ़िया करियर होगा तो जॉब अच्छी लगेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, हाँ या ना? इन शॉर्ट लाइफ अच्छी कटेगी, हाँ कि ना? तो टॉपर सबको बनना है, लेकिन पता किसी को नहीं है ना? कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा जो हमारे साथ बैठा होता है क्लास में, हमारे साथ ही घूम रहा होता है, ब्रेक में हमारे साथ ही पैटीज खा रहा होता है, इधर उधर भी जा रहा होता है, फिर टेस्ट होता है तो उसकी रैंक टॉप में आ जाती है। और वो टेस्ट से एक दिन पहले तक ये कह रहा होता भाई कुछ नहीं किया, सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, पता नहीं क्या ही होगा कल के पेपर में, हाँ या ना? फिर वो टॉप मार जाता है तो हमें लगता है उसने हमारे साथ गद्दारी कर दी, तो हमारा फोकस गद्दारी पे रहता है, ये गद्दार है, इसने हमें धोखा दे दिया। लेकिन हम ये बात नहीं देखते कि उसने कुछ ऐसा खास किया होगा जो वो टॉप मार गया, हम नहीं कर पाए, हाँ या ना? अच्छा, बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको ये लगता है कि 12 घंटे पढ़ते होंगे टॉपर तो 14 घंटे पढ़ते होंगे, टॉपर तो 16 घंटे पढ़ते होंगे, टॉपर तो ये करते होंगे, वो करते होंगे, रात में सोते भी नहीं होंगे। ऐसे डाउट्स बहुत सारे बच्चे हर साल आके पूछते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर टॉपर्स तो शायद 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते होंगे सर टॉपर्स तो घर पे बात भी नहीं करते होंगे सर टॉपर्स तो पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि यार ऐसा असलियत में होता नहीं है, ये गलतफहमी है, हमारे दिमाग में ये गलतफहमी है। हमें ये लगता है कि टॉपर्स ऐसा करते होंगे, टॉपर्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एक नॉर्मल बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये आपकी रैंक, नॉर्मल रैंक आए और आप एक टॉप रैंक स्कोर करें, इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, और वो हल्का सा डिफरेंस आपकी आदतों से पैदा होता है। क्योंकि आपको 2027 में नीट का पेपर देना है, आपके पास बहुत समय है, इसलिए अगर आप वो आदतें अभी से अपने शेड्यूल में डाल लें, अभी से अपने पढ़ाई के तरीके में डाल लें, तो आप भी टॉपर हो सकते हैं। भाई किसका ये सपना नहीं है कि पीडब्ल्यू के रिजल्ट के जो पोस्टर बने उसमें उसका नाम आए? कौन ये नहीं चाहता कि उसके शहर में उसकी माला बना के स्वागत किया जाए? सभी चाहते हैं ये बात कि जब हम हमारे शहर में जाएं तो हमारे शहर के लोकल न्यूज़पेपर वाले आए, हमारे मम्मी पापा भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटें, लोग हमारा इंटरव्यू लें, हमसे पूछें। मजा आ रहा है ना सपना देख के? लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं है।
25 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं और भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपके समय तक लगभग 28 से 30 लाख बच्चे नीट का पेपर देंगे। और टॉपर कौन होते हैं? ऊपर के 2000, बहुत खींच लो तो ऊपर के 5000, बस यही टॉपर होते हैं। 5000 रैंक के बाद तो फिर सरकार आपको जो कॉलेज दे देती है उसमें एडमिशन लेना पड़ता है। 5000 तक रैंक के बाद रैंक अगर आई तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपने मन का कॉलेज चुन सको। अदरवाइज तो जो आपको काउंसलिंग में हाथ लग गया उससे आपने एमबीबीएस कर लेना है। तो हम ऐसा करें क्या? क्या ऐसा होता है जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते, जो हमें करना चाहिए ताकि हम भी टॉपर बन सकें? तो 5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो अगर आप अपने शेड्यूल में डाल लेते हैं तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और क्विक फायदा होगा, मतलब अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आपको अगले टेस्ट से रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको रिजल्ट मिलेगा अगले साल जाके, नहीं, अभी तो टेस्ट देते रहो, अगले ही टेस्ट से आप अंतर देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, अभी आप यहां से जाओगे, है ना, यहां से जाओगे, क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होगी क्या करोगे? खाना खाओगे, हॉस्टल का वही बेस्वाद खाना, है ना, जैसे खाना पड़ता है क्योंकि पेट भरना है या ना। फिर थकान हो जाती है क्योंकि सुबह मेरे ख्याल से कितने 7 बजे से क्लास चल रही होगी, हाँ 8 बजे 7 बजे एक ही बात है, थक जाते होगे, सो जाओगे जाके, हाँ या ना। अब सोने का क्या होता है? सोना बड़ा एक विशियस चीज होती है। जब 2 बजे यहां से निकलोगे, 2 बजे जाके खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, अलार्म लगाओगे 4 बजे का, आंख खुलेगी नहीं, 4 बजे अलार्म बजेगा, अलार्म को पटकोगे, सो जाओगे, उठोगे 5 बजे 6 बजे आराम से अपने मन से, हाँ या ना। उसके बाद 5 बजे उठोगे और 5 बजे उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट इस बात को लेकर सल्व करोगे कि यार अलार्म तो 4 बजे का लगाया था, 4 बजे उठ जाना चाहिए था। गिल्ट आ गया, और ये गिल्ट अब पूरे दिन नहीं पड़ने देगा। ये जो गिल्ट है ना, ये पूरे दिन नहीं पड़ने लगेगा। तो गिल्ट से बचने का तरीका क्या है? गिल्ट से बचने का पहला तरीका है कंसिस्टेंसी। गिल्ट से बचने का पहला तरीका क्या है? कंसिस्टेंसी। देखो, अगर तुम्हें टॉपर बनना है, अगर तुम्हें ढंग से अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है, तो ये 2 साल एक तरह की तपस्या है, ये मान लो। और इस तपस्या में तुम्हारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, जो बच्चा कंसिस्टेंटली एक शेड्यूल को फॉलो करता है, वो बच्चा ऑब्वियसली ये मान के चलिए कि 20 से 40% मार्क्स ज्यादा स्कोर करता है एक रैंडमली पढ़ने वाले बच्चे से। क्योंकि आप 10वीं क्लास तक याद करते हुए आए हैं, रटते हुए आए हैं। आप 10वीं क्लास तक रटते हुए आए हैं। आपका एक पैटर्न है जो आपने स्कूल में देखा था, वो ये था कि आप स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, सो जाते थे, उठते थे, ट्यूशन जाते थे, खेलते थे, फिर कुछ कुछ पढ़ लेते थे, कुछ कुछ स्कूल का काम याद कर लेते थे और हो जाता था। यही तो होता था। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। हर साल पेपर में नए क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पेपर में नया मटेरियल आता है, पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, एवरीथिंग इज अननोन। तो आपको हेल्प रैंडम पढ़ाई नहीं करेगी। ये नहीं कि आज मैं 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मैंने 4 घंटे कंपनसेट करने के लिए 4 घंटे ज्यादा सोया, क्योंकि कल मैं 4 घंटे पढ़ लिया था, है ना। फिर उसके अगले दिन मैंने 4 घंटे क्रिकेट खेला क्योंकि 2 दिन पहले मैं 4 घंटे पढ़ा था। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं तो ये मानिए कि आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं उन बच्चों से जो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका शेड्यूल प्रॉपर है तो आपका आउटपुट एक फिक्स आउटपुट निकलेगा। हर दिन आप एक फिक्स आउटपुट निकाल पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई के टर्म्स में हो, चाहे वो क्वेश्चन के टर्म्स में हो। और बट ऑब्वियस है, जितना ज्यादा आउटपुट आप डेली बेसिस पे निकालेंगे उतना ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे। जितना जल्दी सिलेबस कवर करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा। जितना ज्यादा बार रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। 11th क्लास चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बॉटनी की हो, जोलॉजी की हो, वो एक फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर 12th क्लास की बिल्डिंग खड़ी होती है। 12th क्लास में आपको उतनी ही कम दिक्कतें आएंगी
जितनी ज्यादा मेहनत आप 11th क्लास में कर लोगे, आप 11th में जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही ज्यादा आप 12th में ज्यादा से ज्यादा जल्दी सिलेबस कवर कर पाओगे, ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ज्यादा रिवीजन कर पाओगे, ज्यादा रिवीजन खत्म कर पाओगे, तो बट ऑब्वियस है कि रैंक आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को फॉलो करना है। उस शेड्यूल में अपने को सजा नहीं देनी है, अपने आप को पनिश नहीं करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई सजा नहीं काट रहे हैं। कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को 7 घंटे की नींद चाहिए, मैं तो 5 ही घंटे सोऊंगी, ऐसा शेड्यूल ब्रेक होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, खाना खाने के बाद आपको नींद आती है और आपने अपने शेड्यूल में लिख लिया मैं खाना खाने के बाद तुरंत ही पढ़ने लगूंगा, तो ये शेड्यूल टूटेगा ही टूटेगा। अपनी आदतों के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। उस प्रॉपर शेड्यूल को जितना ज्यादा फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा कोशिश करेंगे उसको फॉलो करने की, उतना ज्यादा आउटपुट आप निकाल पाएंगे। वीकली शेड्यूल बनाइए, मैं इसके लिए बोलता हूं वीकली शेड्यूल बनाइए। संडे को बैठ के वीकली टारगेट्स बना लीजिए, इस हफ्ते में मुझे इतना काम खत्म कर देना है और उसके लिए पर डे मुझे इतने घंटे निकालने हैं, और वो पर डे जितने घंटे निकालने हैं, जब तक वो नहीं निकलेंगे मैं खेलूंगा नहीं, मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मैं सोऊंगी नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊंगी। अगर इस डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तब टॉपर बनने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे, रादर देन इस एटीट्यूड के साथ कि यार फिजिक्स की डीपीपी सॉल्व करनी है, अरे कर लेंगे यार, क्या ही कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे उसने भी तो, मेरे दोस्त ने भी तो नहीं किया डीपीपी सॉल्व, मैं क्यों करूं, अरे वो भी तो टहल रहा है, मैं भी जाऊंगा घूमने, मैं भी देखूंगा पिक्चर, मैं क्यों करूं सॉल्व। क्या दोस्त की प्रिपरेशन तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी? तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी प्रिपरेशन कराएगी। वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी लाइफ तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी लाइफ का कोर्स तुम डिसाइड करोगे। तुम एक सक्सेसफुल बच्चे बनते हो, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनते हो, या नीट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट एग्जाम क्लियर करना ही जिंदगी में सब कुछ है, नीट से भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आपने टारगेट लिया है 16-17 साल की उम्र में, आप में से अधिकतर बच्चे यूपी के, बिहार के होंगे, हाँ या ना? तो 16-17 साल की उम्र में अपने घर से 5-5, 6-6, 700 किलोमीटर दूर यहाँ कोटा में आए हो, तो कुछ सोच के आए हो ना, किसी सपने की वजह से आए हो ना। भले ही वो सपना तुम्हारा हो या तुम्हारे मम्मी पापा का हो, लेकिन है तो वो। तो अगर डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सपना कैसा है, छोटा है बड़ा है? डॉक्टर बनना छोटा सपना होता है, बड़ा सपना होता है? बड़ा सपना होता है। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नाम सुना होगा तुमने, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, सुना है? 2-2 घंटे बाद, 2-2 घंटे की वेटिंग होती है डॉक्टरों की, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी। 12 बजे का अपॉइंटमेंट आपने लगाया, 2 बजे देखेगा डॉक्टर आपको, और आप कुछ नहीं कह सकते उससे, क्योंकि वो ऑपरेशन में बिजी है। और 5 मिनट के अपॉइंटमेंट के, 5 मिनट की अपॉइंटमेंट की बात बता रहा हूं मैं, केवल 5 मिनट वो आपको देखेगा और आपसे 2000 रुपए फीस ले लेगा। तो इतना बड़ा फीस वो आपसे चार्ज कर रहा है, अपनी नॉलेज की चार्ज कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसने मेहनत की है जिंदगी में। तो जब सपना बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना ज्यादा, या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो यहीं पर मेहनत से जुड़ा अपना दूसरा पॉइंट आता है। मेहनत से जुड़ा अपना दूसरा पॉइंट क्या है भाई? अपने को हार्ड वर्क करना है। करना है क्या हार्ड वर्क? नहीं करना है। अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है भाई। हमें जेनजी के बच्चे, ठीक है, हमें जेनजी के बच्चे, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। इसमें कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, तो ओवर स्मार्ट भी नहीं होना है। एआई से करने लगते हैं आजकल, कोई चीज नहीं आई तो एआई से पूछ लिया, चैट जीपीटी खोला, क्वेश्चन डाल दिया, वो नहीं करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब वो नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आपको साइंटिफिकली पढ़ना है। पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है वो जो हमारे टाइम पे चलता था कि बैठ के बैठे हुए हैं 8 घंटे बैठे, माँ बाप भी फ्लेक्स मारते थे, हमारा बेटा तो 8 घंटे पढ़ता है। अच्छा, हमारा वाला 10 घंटे पढ़ता है, हमारा वाला तो सोता ही नहीं, पढ़ता ही रहता है। अब भले किताब के अंदर रख के बच्चा कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो 8 घंटे बैठा। और हम में से अधिकतर लोग आज भी, पेरेंट्स नहीं, आप लोग भी पढ़ाई को घंटों में मेजर करते हैं। आज मैंने 4 घंटे पढ़ी, आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी। 6 घंटे में पढ़ा क्या? 4 क्वेश्चन सॉल्व किए।
क्योंकि 6 घंटे में बैठा तो था किताब लेके, 6 घंटे में बैठा तो था किताब लेके, लेकिन 6 घंटे में ध्यान मेरा केवल 6 मिनट ही था, बाकी टाइम तो मैं क्रश के ख्यालों में डूबा हुआ था, फोन चला रहा था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, है ना, रील आई थी, रील देख रहा था, पीडब्ल्यू के सरों की रील आ रही थी, अच्छा क्या बात है, इनने ये वाली गाड़ी ले ली, इनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया। क्या फायदा है? मजदूरी कर रहे हो क्या तुम? घड़ी देख के पढ़ाई करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं क्या हम मजदूर थोड़ना है, हाँ या ना? डॉक्टर का काम घड़ी देख के होता है क्या? कभी नहीं होता। डॉक्टर इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टाइमिंग नहीं होती। डॉक्टर बनना इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई टाइमिंग नहीं होती। आप सर्जन हैं, रात में 2 बजे कोई इमरजेंसी सर्जरी आ गई, आपको जाना पड़ेगा। आप ये थोड़ा कह सकते हैं नहीं मेरी वर्किंग शिफ्ट पूरी हो गई, मैं नहीं आऊंगा। आप किसी बीमारी के सर्जन हैं और बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और आपकी बीमारी का कोई मरीज रात में 2 बजे इमरजेंसी में आ गया, तो आपको बुलाएगा हॉस्पिटल और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है किसी इंसान की जान की। तो आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि मेरे तो भाई 8 घंटे पूरे होगा, मैं तो जा रहा हूं, हाँ या ना? तो अपने को करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ टेक्निक्स का मैं नाम बताऊं, अगर आपने नाम सुना हो तो एक टेक्निक होती है पढ़ाई की, फेनीमैन टेक्निक। सुना है नाम आप लोगों ने? फेनीमैन टेक्निक सुना है? फेनीमैन टेक्निक क्या होती है? फेनीमैन टेक्निक होती है, आपने कुछ भी पढ़ा उसे बोलिए। कुछ भी आपने पढ़ा, कोई भी चीज आपने पढ़ी उसको बोलिए। बोलने से बहुत कुछ याद होता है, उसको बोलिए, लिखिए। आप क्या करते हैं? लिखने से सबसे ज्यादा चोरी होती है आपकी, लिखने में जान निकलती है। क्लास में लिख लेंगे सारा, घर पे जब सेल्फ स्टडी करेंगे लिखेंगे कुछ नहीं। जब कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो, सुना है नाम? पोमोडोरो एक बड़ी मजेदार टेक्निक होती है। पोमोडोरो में क्या होता है, हम 25 मिनट या 30 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 30 मिनट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे करके 4 बार जब 30 मिनट पढ़ लेते हैं, मतलब लगभग 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसे पोमोडोरो कहते हैं। सर ये तो नहीं हो पाएगा, हम 30 मिनट पढ़ते हैं फिर 1 घंटे फोन चलाते हैं, 30 मिनट पढ़ाई करते हैं फिर 1 घंटे हमारा फोन चलता है, फिर अगले 30 मिनट पढ़ाई करते हैं फिर 1 घंटे और फोन चलता है, इसी में पूरा टाइम निकल जाता है, फिर हमें नींद आने लगती, सो जाते हैं। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा टेक्निकली पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज्यादा आपको ये इनेबल करना होगा यार कि आप बहुत एक सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो, रैंडम पढ़ाई मत करो। रैंडम ये नहीं कि अपने को फिजिक्स अच्छी लगती है तो अपन फिजिक्स में लगे हुए हैं। भाई कट ऑफ तो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर करनी है ना, नंबर तो सब में लाने हैं ना। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, उस सब्जेक्ट में करेंगे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बॉटनी जूलॉजी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है बायो वालों को, फिजिक्स से भागेंगे, एंड में पेपर में लुटिया फिजिक्स डुबो देगी, फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे, रह जाएगा काम। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दीजिए, साइंटिफिकली पढ़ाई कीजिए और ये मेक श्योर कीजिए कि आप हर एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना टाइम आप सबसे स्ट्रांग वाले को दे रहे हैं, उतना ही सबसे वीक वाले को भी देना है, बल्कि वीक वाले को थोड़ा ज्यादा ही देना है, कम नहीं देना है। उससे भागना नहीं है, उससे क्या नहीं करना है, भागना नहीं। अब हर एक एस्पिरेंट के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख होता है। क्या होता है वो दुख? वो दुख हर 21 दिन बाद संडे को आता है। 3 घंटे का वो दुख रहता है। उसके बाद जब निकल के आते हैं 3 घंटे के बाद, कमरे में हमें एक बंद कर दिया जाता है, एक पेपर का टुकड़ा मिलता है हमें, हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर निकल के आते हैं, सारा मूड खराब हो चुका होता है, हाँ या ना? फिर उसका रिजल्ट आता है और मूड खराब होता है, क्योंकि वो रिजल्ट सीधे मम्मी पापा के पास जाता है ना? लेकिन भाई जिस बच्चे को टॉप करना है ना, जिस बच्चे को टॉप करना है उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, उस बच्चे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अपना टेस्टिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब टेस्ट से हम सबसे ज्यादा चुरते हैं और बहाने बनाते हैं, हमारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ था सर, हमने सर रिवाइज नहीं किया था सर, हमारी सर तबीयत खराब हो गई थी सर हमारे हॉस्टल के पड़ोस में घर है, वहां भैंस ने बच्चा दिया था इसलिए हमने टेस्ट नहीं दिया। रैंडम बहाने, रैंडम, जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है। और हम टेस्ट से चुरते हैं। क्यों चुरते हैं? क्योंकि हमें लगता है अरे यार इन टेस्टों से क्या होगा, सीधे नीट में जाके फोड़ेंगे, सीधे नीट में जब परफॉर्म करेंगे, यहां क्या परफॉर्म करना।
ऐसा अगर नीरज चोपड़ा सोच लेता तो वो ओलंपिक में गोल्ड जीत पाता? नहीं जीत पाता। इस बार उसने ओलंपिक में सिल्वर जीता, जबकि उसकी जांग में लगी हुई थी, उसकी टांग में लगी हुई थी, तब भी उसने सिल्वर जीत लिया। क्यों जीत लिया? ऐसा अगर गुकेश सोच लेता तो वो कार्लसन को हरा पाता कि मैं तो सीधे वर्ल्ड कप में जाकर हराऊंगा भाई को। जब भी कभी आप कोई बड़ा टारगेट सेट करते हैं अपने लिए, तो उस बड़े टारगेट के लिए आपको ये चेक करते रहना होता है लगातार कि हम कितने लेवल तक पहुंच गए, हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई। टेस्ट का पर्पस ये नहीं होता कि आपको आपकी रैंक बताई जाए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। टेस्ट का पर्पस ये होता है कि आपको ये बताया जाए कि आप कितने ज्यादा तैयार हैं, किसी टॉपिक को लेके आप कितने ज्यादा तैयार हैं। सपोज कीजिए आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपने जो क्वेश्चंस गलत किए वो आपको ये बताएंगे कि आप क्या गिनते हैं हमने कितने नेगेटिव लगाए। वो तो गिनना ही है, कितने नेगेटिव लगाए ये तो गिनना ही है। साथ में ये भी देखना है भाई कि जो क्वेश्चंस हमने गलत हुए हैं वो किन सब टॉपिक्स पे गलत हुए, कौन से वाले सब टॉपिक्स हमारे वीक रह गए हैं, उनको दोबारा रिवाइज करना है। ये होता है टेस्ट का पर्पस। लेकिन हम तो टेस्ट देते ही नहीं, क्योंकि हमें तो डर लगता है, क्योंकि मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे, हाँ या ना। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि इट इज अ जर्नी विच इज गोइंग टू स्पैन 2 years, और इन 2 सालों में आप जितने ज्यादा टेस्ट अपने आप को दे लेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो टेस्ट से चुरते हैं, टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट नहीं देते, और जो 1% देते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। 25 लाख में से 1 लाख बच्चे को सेलेक्ट होना है बस, हर 25 में से केवल 1 बच्चा सेलेक्ट होगा। तो 25 में से 24 बच्चे टेस्ट से भागते हैं, भागेंगे, नहीं देंगे, देंगे भी तो कैजुअली देंगे, जिसका कोई फायदा नहीं होता। आपको टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। हर टेस्ट को ऐसे लीजिए जैसे वो नीट का पेपर है। हर टेस्ट को ऐसे लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करने के बाद अपनी गलतियों का लॉग बनाइए। गलती करना गलत नहीं है, गलती करना बुरा नहीं है, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को दोहराना बुरा है, गलती को दोहराना गुनाह है, पाप है। ये मैं भी करता था, जब मैं पढ़ता था तो ये करता था, और ये बहुत बहुत मजेदार चीज होती है, बहुत काम आती है। टेस्ट दे के आए, हम क्या करते हैं, टेस्ट दे के आए, 2 से 5 में टेस्ट दिया, है ना, रूम पे पहुंचे, ये फेंके जूते, ये फेंका बैग, हट, है ना, फोन उठाया, पबजी शुरू, हाँ या ना, यही होता है। व्हाट्सएप शुरू, या फिर मूवी का प्लान बने, चलो मूवी देखने चलते हैं, सिटी पार्क घूम के आते हैं, चलो, यही होता है। करना क्या होता है टेस्ट के बाद? टेस्ट के बाद वो क्वेश्चंस देखिए, आंसर किए आने के बाद जो आपने गलत किए, और गलत करने के बाद एक कॉपी बनाइए, उसमें टेस्ट का नंबर, डेट लिखिए, और लिखने के बाद ये लिख लीजिए मैंने इस वाले टेस्ट में फिजिक्स में इस टॉपिक में ये गलत किया था, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में मैंने एटॉमिसिटी का क्वेश्चन गलत किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का क्वेश्चन आया था, मुझसे गलत हो गया था, बॉटनी में मैंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी। ये कॉपी कब काम आएगी? ये कॉपी बनती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। काम कब आएगी? जब फाइनल रिवीजन करने बैठोगे तब काम आएगी। जब 11th का फाइनल रिवीजन कर रहे होगे तब ये कॉपी खोलना, तो पता लग जाएगा, अरे मोल कॉन्सेप्ट में मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, इसमें मैंने गलती करी थी, तो इसको रिवाइज कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा रिवीजन चाहिए, इसको एक बार और देख लेता हूँ इसको। फिजिक्स में मैंने ग्रेविटेशन में ये वाला फॉर्मूला गलत लगाया था, इस वाले फॉर्मूले में मैंने जी की वैल्यू गलत रखी थी। आप जितना ज्यादा टेस्ट, और ये होगा कब? जब टेस्ट देंगे। टेस्ट हम देते ही नहीं है ना, टेस्ट हम देते ही नहीं है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही समझ में? मोर अंडरस्टैंडिंग लेस राइटिंग, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक, ये भी एक बहुत बड़ा वो होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। ये दुख लड़कियों को ज्यादा होता है, लड़कों को तो इतना नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा होता है, क्योंकि हम 10वीं क्लास से आए हैं, और 10वीं क्लास में हमने स्कूल में पढ़ाई करी है। स्कूल में क्या होता था, नंबर किसे अच्छे मिलते थे? जिसके नोट सुंदर सुंदर होते थे, है ना, जो सुंदर सुंदर लिखता था। तो अभी लड़कियों के अगर मैं अभी खुलवा लूँ, ये जो पाउच लेके आती हैं, अगर मैं खुलवा लूँ तो कुछ के पास ग्लिटर भी निकलेगा, अभी देखना, है ना, कम से कम 4 रंगों को तो पेन निकलेंगे, एक ग्लिटर निकलेगा, एक वाइटनर निकलेगा, आधा टाइम इसी में जाता है।
टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में चल रहा है, फिजिक्स में बहुत तगड़ा डेरिवेशन चल रहा है मैकेनिक्स का, इधर वो पुली का डायग्राम बन रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, लड़की क्या कर रही है या लड़का क्या कर रहा है, पुली सजा रहा है, ला पुली पे ग्लिटर भी बना दूंगा, ये अच्छा नहीं है, ला इसकी शैडो बना देता हूं ऐसे। आप तो कोटा में कितना टाइम हो गया, कोटा में आए हुए? 1-2 महीना हो गया। कचौड़ी खाइए? नहीं खाई अभी तक? कचौड़ी खाने जाना किसी दिन, कभी टाइम मिले ना कचौड़ी खाने जाना, ठीक है? कचौड़ी खाओगे तो कचौड़ी तुम्हें डिस्पोजेबल प्लेट में मिलेगी, ठीक है? ठीक है, उस प्लेट को पलट के देखना, या तो वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल होगी या किसी बच्चे के नोट्स होंगे। तो भाई जब अल्टीमेटली सिलेक्शन के बाद उस कॉपी में किसी को कचौड़ी खानी है तो उसे पिकासो की पेंटिंग की तरह क्यों सजा रहे हो? क्यों सजा रहे हो? क्यों लिखने में ध्यान रहता है तुम लोगों का? 90% बच्चा केवल क्लास में लिखने आता है, घर पे रिवाइज कर लेंगे। नहीं होता भाई। जब टीचर आपको लाइव पढ़ा रहा है, जब आपका दिमाग टीचर के साथ कनेक्ट होगा, जब आप दिमाग के साथ पढ़ रहे होगे, टीचर के साथ आप दिमाग से जुड़े होगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। जब चीजें समझ में आनी शुरू होंगी तब आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, और जब आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे तब क्या होगा? जब आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे तब क्या होगा? आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप क्या करते हैं, क्लास में आप लोग लिखने में लगे रहते हैं, फिर डाउट आते हैं हॉस्टल के रूम पे, फिर वो डाउट पूछने के लिए भटकना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, डाउट काउंटर पे जाते हैं। अब डाउट काउंटर पे वो वाले सर मिलते नहीं जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें फिर ढूंढ रहे हैं, सर पढ़ा दो सर, ये प्लीज बता दो सर। अब सर बिजी हैं, सर की तो 4 क्लासें हैं, कहां से देंगे टाइम? उनके पास भी टाइम तो उतना ही है ना, उनकी 4 क्लासें हैं। अब उन्होंने चलते फिरते बता दिया, अब वो चलते फिरते उन्होंने जितना बता दिया उतना आपको समझ में आ गया, आ गया आ गया, नहीं आ गया नहीं आ गया, कोई फायदा हुआ उस चीज का? खत्म हो गया। कॉपी में तो है, दिमाग में नहीं है। और दिमाग में जो चीज है पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएगा। दिमाग में जो चीज है पेपर में क्वेश्चन वही सॉल्व, क्योंकि पेपर में तो आपका जो कंसेप्ट है वो हेल्प करेगा ना आपको, नोट्स थोड़ी ना हेल्प करेंगे आपको, नोट्स थोड़ी ना आपको हेल्प करेंगे, या करेंगे नोट्स हेल्प? तो नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स को ऐसे बनाइए कि दे आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दे आर जस्ट फॉर लर्निंग। नोट्स को ऐसे यूज मत कीजिए कि नहीं ये तो पेंटिंग है, इससे मुझे इनाम मिलेगा, ये मैं प्रदर्शनी में लगाऊंगी, नहीं, ये नहीं करना है। लास्ट बात जो मैं बोलूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये सबसे बड़ी गलती जो हर बच्चा करता है, और वो बच्चा नहीं करता जो बच्चा टॉप करता है। आप में से जितने भी यहां बैठे हैं, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखे, ईमानदारी से जवाब देना इस बात का, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी सारी सिंसियरिटी, सारी मेहनत, सारी ईमानदारी, सारा हार्डवर्क टेस्ट से 1 हफ्ते पहले जागता है? अगर संडे को टेस्ट है तो मंडे को जागता है। जो 21 दिन में से 14 दिन केवल टाइम पास करते हैं, थोड़ा 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 पढ़ लिया। हाथ उठाओ 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 उठाओ। अब तुम में से कितने ऐसे हैं, तुम में से कितने ऐसे हैं जिनका बैकलॉग नहीं है? तुम में से कितने ऐसे जिनका बैकलॉग नहीं है? क्योंकि अभी 1-2 महीने हुए हैं, ठीक है ना? ये आदत जो तुमने डाली हुई है टेस्ट से 1 हफ्ते पहले पढ़ने की, ये तुम्हारी अकेले की नहीं है, हर बच्चे की होती है। क्योंकि हमारा तरीका यही है, स्कूल में जब टेस्ट होते थे 1 हफ्ते पहले पढ़ते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरीके से नहीं चलते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप केवल टेस्ट के टाइम पर ही सिंसियर ना हो, केवल टेस्ट के टाइम पर ही सीरियस ना हो। अगर आपकी सिंसियरिटी, आपकी सीरियसनेस केवल टेस्ट के टाइम पर जागती है तो माय फ्रेंड अभी आप जाग जाएं और अभी से अपने शेड्यूल में, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेके आए। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा ऐसा है, इनफैक्ट 24 बच्चे ऐसे हैं जो आपकी उसी सीट पर फाइट मार रहे हैं जिसके लिए आप फाइट मार रहे हैं। 25 में से कोई एक सेलेक्ट होता है तो आपके अलावा 24 बच्चे ऐसे हैं जिनकी निगाह उसी सीट पर है जिस पर आपकी है। कोई भी बच्चा, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको मैं कह दूं कि भाई तुम्हें एम्स दिल्ली में सीट मिल रही है और वो मना कर दे। है कोई ऐसा? या मैं कह दूं कि एसएमएस जयपुर में सीट मिल रही है, मना कर दे।
KGMC लखनऊ में सीट मिल रही है, मना कर दे? सबको चाहिए ना। तो जब सीट अच्छी चाहिए तो मेहनत भी कैसी करनी पड़ेगी? अच्छी करनी पड़ेगी, हाँ या ना? बोलो ना। और मेहनत अगर अच्छी करनी है तो मेहनत कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। तो सारा कुछ घूम फिर के यहीं पर आ जाता है कि यार 12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। हर बच्चा जो टेस्ट से पहले 12-12 घंटे पढ़ रहा है, जो टेस्ट से एक हफ्ता पहले 12-12 घंटे पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो लगातार हर दिन 4-5 घंटे पढ़ रहा है, आप कभी भी देख लेना जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। हमारा अप्रोच क्या होता है? हमारा अप्रोच होता है कि हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कब? टेस्ट से 4 दिन पहले। बाकी के 14-15 दिन स्लीपिंग शेड्यूल में बिजी रहते हैं, हाँ या ना? लेकिन करना क्या है? करना क्या है? हर टेस्ट को एक स्टेपिंग स्टोन मानना है। हर टेस्ट की तैयारी आपको लगातार, क्योंकि आप देखो, एक बात सुनो, एक बात समझो, आपने एक टेस्ट से पहले 12 घंटे की तैयारी करी, हाँ या ना? आपके मान लो उस टेस्ट में अच्छे नंबर आ भी गए, हाँ या ना? तो क्या नीट वाले आपको बिना नीट का पेपर दिए ले लेंगे? पेपर तो आपको नीट का देना है ना, उसकी तैयारी करने आए थे ना, कोचिंग के टेस्ट की तैयारी तो नहीं करने आए थे ना, हाँ या ना? तो और उसमें 2 साल का पूरा सिलेबस आना है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक चैप्टर आना है केवल, कि फिजिक्स में से केवल मोल वो आएगा, फिजिक्स में से केवल मैकेनिक्स आएगा, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, बॉटनी में आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आएगा जूलॉजी में। ऐसा तो नहीं है, पूरा सिलेबस आना है। तो पूरा सिलेबस, जब इतना बड़ा सिलेबस है, उसे कवर करने के लिए टाइम कैसा चाहिए? कम चाहिए, ज्यादा? टाइम अगर लगेगा ज्यादा तो फिर आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, या नहीं करनी पड़ेगी? तो कंसिस्टेंट रहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ाई कीजिए, साइंटिफिकली पढ़ाई कीजिए, रिवीजन लगातार करते रहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज कर सकें। अगर आप अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज करेंगे तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी, जो यहीं पर इसी PW के सेंटर पर ही घटी है, कोटा में ही घटी है, ठीक है? बिहार में एक जगह है, अगर कोई बिहार का हो तो उसे पता होगा, सिवान करके एक जगह है। सिवान का एक बच्चा था 2 साल पहले, जब मैं विद्यापीठ में पढ़ाता था, तो सिवान का एक बच्चा था, दीपेश नाम था उसका। दीपेश, उसके जो फादर और मदर थे वो दोनों लेबरर थे। लेबरर समझते हो? मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है? अब किसी दिहाड़ी मजदूर जिसको दिन के 400 रुपए मिलते हैं, उसने कैसे अपने बच्चे को कोटा भेजा होगा तुम खुद सोच सकते हो किन सिचुएशंस में वो बच्चा आया था, ठीक है? ड्रॉपर का बच्चा था वो, ड्रॉपर का बच्चा था, रैंक। और 1 साल पहले जब उसने पेपर दिया था तो उसके पता है कितने नंबर आए थे? 720 में से 340, 340 लेके आया था वो यहाँ पे। बस उसके अंदर एक चीज थी खास, कि उसके अंदर लगन बहुत थी, लगन बहुत थी उसके अंदर, बहुत ज्यादा लगन थी, बहुत डेडिकेशन थी, बहुत ही सिंसियर बच्चा था। मतलब उसको इस बात का एहसास था कि मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या है और मुझे अपनी फैमिली की सिचुएशन को सही करना है। 340 नंबर लाया था, जनरल कैटेगरी का बच्चा था। और जो खेतों में जो मजदूर होते हैं वो मजदूर थे उसके मदर फादर। 1 साल तैयारी करी उसने, ढंग से मेहनत करी, जितनी बातें उसको टीचर्स ने बताई, जो भी चीजें उसको बताई गई उसने सब फॉलो करी। रैंक पता कितना आया उसका ऑल इंडिया? 514, 514 ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा। इस समय एम्स भोपाल में है, सेकंड ईयर में। इस समय एम्स भोपाल नहीं, एम्स ऋषिकेश में है, सेकंड ईयर में। एम्स दिल्ली मिस हो गया उससे, एम्स ऋषिकेश मिल गया था उसको। और ऐसा वो एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये शहर सपने पूरे करता है, लेकिन जितने पूरे करता है उससे ज्यादा तोड़ता भी है। क्योंकि यहां पर आके 99% बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं। कोटा आने के बाद 99, क्योंकि अभी तो तुम 10वीं क्लास, अभी तक मम्मी पापा का बंधन था, मम्मी पापा हर समय परेशान करते रहते थे। अब तो अकेले हैं, आज़ादी है, हॉस्टल में रह रहे हैं आराम से, जब चाहे सोएंगे, जब चाहे उठेंगे, हाँ या ना? लेकिन इससे कुछ नहीं होना है, ठीक है ना? तो इसलिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए, अपने टारगेट पर निगाहें हमेशा जमाए रखिए। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रह के पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा टारगेट सेंट्रिक पढ़ाई करेंगे, ये मान के चलिए कि सिलेक्शन हो जाएगा।
और ये सिलेक्शन आपको केवल एक डिग्री नहीं दे रहा है, केवल एक डीआर का टैग नहीं दे रहा है, आपको एक लाइफस्टाइल दे रहा है, एक लाइफ दे रहा है, जिंदगी पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। नीट के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या वो समाज में वो इज्जत अर्न कर पाते हैं जो डॉक्टर की है? नहीं। क्या वो उतना पैसा कमा पाते हैं जितना डॉक्टर कमाता है? नहीं। भाई भगवान होता है डॉक्टर यार। तुम सोचो ना, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा लिख देता है, क्या तुम उससे पूछते हो, क्या तुम उससे पूछते हो कि आपने दवा लिखी सही है गलत है? वो जो लिख देता है वो तुम दवा ले लेते हो, खा लेते हो, हाँ या ना? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट वी पुट इन डॉक्टर्स। इतना भरोसा करते हैं हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर। तो आप इतने भरोसे वाली चीज करने जा रहे हो, इतनी मेहनत वाली चीज करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा उसको टेक्निक से करो, स्ट्रैटेजी से करो, ज्यादा बढ़िया कर पाओगे। और अगर टॉप करोगे तो तुम्हारा नाम तो रोशन होगा ही, फैमिली का रोशन होगा, पीडब्ल्यू का रोशन होगा, तुम्हारे टीचर्स का नाम रोशन होगा। रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा था तुमने? देखा था? नोएडा में हुआ था रिजल्ट सेलिब्रेशन। तो हो सकता है 2 साल बाद तुम भी वहां पहुंचो, तुम्हें भी अलग सर अपने हाथों से शील्ड दे, तुम्हारे टीचर्स अपने हाथों से शील्ड दे। कौन नहीं चाहता कि ऐसा हो? है कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि नहीं सर मैं तो नहीं चाहता ऐसा? सभी चाहते हो ना ये? तो बस ये सारी चीजें फॉलो करो और 100% तुम भी टॉप करोगे, तुम्हारा भी नाम टॉपर्स में होगा। ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच।